जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, और अच्छे ढंग से पढ़ाई में लगे होंगे और निरंतर अभ्यास करते रहिए भाई, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं भाई, वैकेंसी भी आ चुकी है, तो फरवरी का भाई फर्स्ट वीक में शायद फॉर्म भी आपका अप्लाई होने लगेगा। क्योंकि कल से देखते हैं भाई, आज 31 हो ही गया है, कल से आपका फरवरी ही लग जाएगा। तो कल से आपका इसी एक हफ्ते के बीच में हो सकता है स्टार्टिंग हो जाए। इसलिए आप लोग अच्छे से अभी से भाई निरंतर अभ्यास करते रहो। और क्योंकि अगर बेस आप मजबूत रखेंगे तो एग्ज़ाम आपका कभी भी हो, आप 100% एक उसमें से निकाल ले जाएंगे भाई, ठीक है। इसलिए अभी से ही आपको भाई पढ़ना है, और अच्छे ढंग से जो देखिए आपको शुरू से बताया जा रहा है, तो आप नोट्स भी बनाते चलो, ताकि एग्ज़ाम के पहले आपको सिर्फ दोहराना रहे। देखो, जो भी हम आपको कॉन्सेप्ट या आपको नियम बता रहे हैं या आपको ट्रिक बता रहे हैं या आपको जो नोट लिखाते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसको ज़रूर नोट किया करें, ताकि आपको समझने में दोबारा दिक्कत ना हो भाई। नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर आप फिर से देखोगे। तो समय के पहले भाई आप उसको अच्छे ढंग से तैयारी में लगे रहें, ठीक है। देखिए, रीजनिंग चल रहा है, और रीजनिंग में आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके चलेंगे। क्लॉक पढ़ाएंगे, घड़ी पढ़ाएंगे, ठीक। क्वेश्चन क्योंकि आपके भाई पेपर में है, सिलेबस में जो है क्लॉक है, लेकिन उसमें से भी बताया नहीं गया, तो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपका तैयार रहे, आए तो आप कर लें भाई, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करेंगे। आज हम लोग घड़ी पढ़ेंगे। देखिए, क्लॉक, CLOCK, क्लॉक, घड़ी। चलिए देखिए भाई, देखिए घड़ी किसे कहते हैं भाई। घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो घंटा, मिनट और सेकंड के बीच के समय अंतराल को बताता है। मतलब वो क्या बताता है, समय को बताता है कितना क्या बजा है भाई, ठीक। एक ऐसा यंत्र है। अब घड़ी में देखिए मुख्यतः कितने अवयव होते हैं भाई, तो कहेंगे घड़ी में मुख्यतः 4 अवयव होते हैं। कितने कितने अंग होंगे, तो कहेंगे 4 होते हैं। 4 के अलावा भी है, लेकिन देखिए कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उसको हम देखेंगे। देखिए, मान लें ये घड़ी है भाई, ठीक है। यहाँ पर कह दें 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर आपका 6। ये 1, 2, 4, 5, 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 और ये 11 हो गया। देखिए ये घड़ी है मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम घंटे की सुई और मिनट की सुई को दिखा दें भाई। ये इसका क्या है, तो केंद्र है मान लेते हैं घड़ी का। अब यहाँ से देखिए सबसे जो बड़ी सुई होगी इसे क्या कहेंगे, तो हम लोग सेकंड कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकंड। देखिए 3 सुइयाँ होती हैं, एक सेकंड होता है, एक मिनट का होता है, एक घंटे की सुई होता है, ठीक है। इसके बाद जो उससे सेकंड से छोटी रहेगी भाई, सेकंड से छोटी रहे, उसको हम क्या कह दें, तो कह दें मिनट कह दें। क्या कह दें, मिनट। एक होता है सबसे छोटी होता है, उसको हम क्या दे दें भाई, घंटे की संज्ञा देते हैं, ठीक। तो घड़ी के मुख्यतः कितने अवयव हैं, कहेंगे 4 अवयव हैं। घड़ी में 4 अवयव होते हैं, 4 अवयव या 4 अंग कह दें, 4 अवयव होते हैं। देखिए हर एक घड़ी की बात कर रहे हैं। देखिए पहला होता है डायल। क्या होता है, डायल। डायल किसे कहेंगे, तो डायल का मतलब देखिए घड़ी जैसे अंडाकार है या गोलाकार है या त्रिभुजाकार है, मतलब घड़ी तो घड़ी। अगर त्रिभुज भी रहेगा ऐसे ही, तो घड़ी में क्या, वो तो गोलाई में ही आपका समय देगा भाई, सिर्फ उसका शेप क्या करेगा, अलग कर देगा। या उसी को वर्ग में कर दे, या उसी को क्या कर दे भाई, आयत में कर दे, वो इस तरह से बना दे। तो घड़ी भाई किसी भी प्रकार, ये जो इसकी पट्टिका होती है, पट्टिका का मतलब है जो चारों तरफ से घेरे हुए है, ये जैसे इसमें गोलाई में है, इसी को हम लोग डायल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो कहेंगे डायल बोलते हैं। तो ये क्या है, डायल हो जाएगा। अब घड़ी कोई भी हो, चाहे ये है वर्ग है, तो इसको यहां पर हम कह देंगे डायल है। इसको यहां त्रिभुज को कह देंगे डायल है। क्या बोलते हैं भाई, इसको डायल। देखें उसके बाद इसको मान लेते हैं क्या, अगर छोटी सुई है इसको मान लेते हैं हम, यहां पर कह दें घंटे की सुई, घंटे की सुई। एक हो जाएगा क्या भाई, कहेंगे मिनट की सुई, और एक क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। ये 4 अवयव हैं इसके, एक मिनट की है, एक सेकंड की है, ठीक है। तो घड़ी में मुख्यतः कितने अवयव हैं भाई, 4। डायल, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई होती है, ठीक है।
अब आपको इसमें प्रश्न बनता है भाई, पूछ लिया जाता है कि कभी कभी पूछ लिया जाए 12:10 कब कितने बीच, मतलब इनके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, ये सब पूछा जाता है। तो चलिए कुछ पॉइंट रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखेंगे हम लोग। जैसे देखिए 1 घंटे में कितना, सबसे पहले हम मिनट की कंडीशन देखेंगे। क्या? मिनट की सुई का, मिनट की सुई। देखिए मिनट की सुई के लिए देखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो कहेंगे 60 मिनट। जैसे घड़ी हम बना दे यहां फिर से, तो यहां पर कहते हैं 12, यहां पर 3, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 6, तो यहां पर 1 2 4 5 7 8 10 और 11 हो गया भाई। ठीक है। अब देखिए मिनट की सुई के लिए कहेंगे, तो अगर मान लें ये मिनट की सुई है, अगर यहां से मान लेते हैं मिनट की सुई है, अब कहेंगे 1 घंटे में कितना मिनट तय करती है, तो कहेंगे 1 घंटे में कितना भाई, तो कहेंगे 60 मिनट। देखिए 60 मिनट है, 60 मिनट कब तय करेगी, जब ये पूरा चक्कर लगाएगी, पूरे घड़ी का मतलब पूरे गोलाई का क्या करेगी भाई, चक्कर लगाएगी। तो 60 मिनट बराबर कह सकते हैं एक चक्कर। एक चक्कर, एक चक्कर में, अब बताइए एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो कहेंगे पूरा गोला जो होता है भाई वो 360 अंश का होता है। कितने का होता है, तो कहेंगे एक चक्कर बराबर 360 अंश हो गया। अब अगर हम भाई देखिए 60 मिनट में कितना, तो कहेंगे 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा ये आपको देखना है भाई। देखिए यहां पर लिखेंगे 60 मिनट बराबर 360 अंश, तो 1 मिनट बराबर 360 बटे, ये जो 60 है गुणे में इधर किसमें आएगा, बटे में। 60 से भाग करें तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में कितना तय करेगी दूरी, मिनट की जो सुई होता है 1 मिनट में कितना अंश बनाएगा, तो कहेंगे 6 अंश चलेगा। कितना चलेगा भाई, 6 अंश। जैसे अगर हम कहें ये मान ले 12 है, यहां पर 1 है, 1 2 3 4, उसके बाद 5वां मिनट यहां पर हो जाता है भाई। तो यहां पर इसके गैपिंग कह रहा, अगर 1 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगा, मतलब ये चलेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यानी 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। क्या बनता है भाई, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। यहां पर एक नोट लिखेंगे हम, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में तय विस्थापन, देखिए विस्थापन का मतलब यहां दूरी से रहेगा, तय विस्थापन बराबर कहेंगे 6 अंश। कितना हो जाएगा भाई, तो 6 अंश हो जाएगा। ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मिनट की सुई 1 मिनट में कितना दूरी तय करती है, कहेंगे 6 डिग्री। कितना है भाई, तो 6 डिग्री है। चलिए आगे देखिए अगला पॉइंट, ये मिनट के लिए था भाई, अब घंटे के लिए देखेंगे। घंटे की सुई, घंटे की सुई देखें भाई, इसको देखें। जैसे मान लें हम, अब घंटे की सुई है भाई, यहां पर घड़ी बना दे, 12, यहां पर 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11 है। मान लें कितने अंश, कौन सा है भाई, घंटे की सुई है, घंटे की सुई है। अब 1 घंटे में भाई, 1 घंटे में कितना डिग्री कोण बनाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अब आप बता सकते हैं भाई कि अगर इसको घंटे वाली सुई एक चक्कर में भाई, अगर एक चक्कर में कहेंगे अगर यहां से यहां तक चलेगी, कितना चक्कर चलेगी भाई, 1 घंटे में कितना, यहां पर कहेंगे, देखें भाई यहां पर भाई देखना, यहां पर अगर हम कहें कि अगर इसको पूरा घंटे वाली एक चक्कर लगाना, पूरे घड़ी को तय करना है दूरी, तो टोटली कितना बनेगा, क्योंकि भाई 1 घंटे में सिर्फ यही इतना आएगा। अगर मिनट के हिसाब से कहेंगे तो 5 ही के अंदर हो जाएगा, 12 से 1 के बीच में आएगा। लेकिन ये पूरा चक्कर लगाने पर, मतलब एक चक्कर पूरा करने में कितना घंटा लेगा, तो कहेंगे 12 घंटे होगा। कितना होगा भाई, 12 घंटे। इसको इस तरह से लिख दें, 12 घंटे
बराबर कितना, तो कहेंगे 1 चक्कर। 1 चक्कर कह दे भाई, कितना होगा 12 घंटे बराबर कितना, तो कह दे 1 चक्कर होगा। अब 1 चक्कर में कितना डिग्री, तो कहेंगे 360, क्योंकि पूरा गोला कितना होगा 360 डिग्री का होगा। चलिए 1 घंटे का निकाल लें, 1 घंटे में कितना दूरी तय होगा, एक घंटे लिख दें 12 घंटे बराबर 360, तो 1 घंटे बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 360 में 12 से भाग करें, तो 12 से भाग करेंगे तो 12 तिहाई कहेंगे 36, मतलब आ गया 30 अंश। मतलब ये है भाई, यहां से जो है अगर 12 से अगर 1 आएगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो कहेंगे 30 अंश का कोण बनाएगी भाई। मतलब यहां से यहां तक आने में कितना एंगल बनाएगा भाई, कहेंगे 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो 30 अंश आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय विस्थापन कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 30 अंश हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखना भाई, क्योंकि पूछ सकता है 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो कहेंगे 30 अंश का बनाएगी। कितना बनाएगी भाई, 30 अंश का बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखें। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और बन सकता है भाई, जैसे अब 1 घंटे में कह रहा है कि 30 अंश का बनाती, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपसे पूछ लेगा। चलिए यहीं पर देख लेंगे हम इसको भी। जैसे देखना भाई, अगर हम कहें 1 घंटा, जैसे अगर कह रहा 1 घंटे में कितना, देखिए 1 घंटे बराबर कितना, कहेंगे 30 अंश। तो यहां पर 1 घंटे में कितना मिनट, कहेंगे 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर भी कितना भाई, 30 अंश हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा, 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा 30 बटे, क्योंकि ये गुणे में इधर किस में आएगा, कहेंगे बटे में आ जाएगा। अगर इसको हम काटें तो 30 एकम 30 और 30 दूना 60, इसका मतलब कितना है, 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, कहेंगे 1/2 अंश आप बनाएगा भाई। ठीक है, 1 मिनट में कितनी दूरी, घंटे वाली सुई कहेंगे 1/2 अंश तय करेगी। ठीक है, चलिए ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए भाई, अगर याद रहेगा, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे अगर याद रहेगा तो आप जल्दी बता लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 घंटे में तय विस्थापन कितना होता है घंटे वाली सुई का, तो कहोगे 30 अंश। लेकिन वही पूछ लिया जाए घंटे वाली सुई का 1 मिनट में कितना विस्थापन होता है, तो कहेंगे 1/2 अंश हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है भाई, अब आपसे जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए, मान लीजिए घड़ी है, देखें यहां पर, मान लीजिए ये घड़ी भाई, यहां पर 12 कह दे, यहां पर 3, ये 6, ये 9, 1 2, इसके बाद यहां पर 4, फिर 5, 7 और 8, 10 और 11 हो गया। मान लीजिए ये घंटे वाली सुई हम कह दें यहां पर है, यहां पर कह दें ये घंटे वाली सुई है। उसके बाद यहां पर कह दें ये क्या है, मिनट वाली सुई है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए भाई कि यहां पर अगर हम कहें कितना बज रहा है, तो घंटे वाली सुई क्या है भाई, कहेंगे 3 है, 3 पर है, ये कितना मिनट है, तो कह दे 3:20 के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये कितना एंगल टोटल बना रहा है, आपसे ये पूछा जाता है प्रश्न में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए एक सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है 30h प्लस m/2 माइनस 6m होता है, 6m होता है। देखिए h का मतलब यहां हावर है, m का मतलब मिनट है, यहां पर क्या है, मिनट है। देखिए माइनस भी इसको नहीं कह सकते, माइनस भी आप लिख सकते हैं, इसी को सर्वांग सम लगभग के लिए कहा जाता है। यहां पर क्या कहा जाता है, लगभग, कुछ इस तरह से बनाया जाता है। इसका मतलब क्या, माइनस ही है, लेकिन यहां पर लगभग दिखाया जाता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है भाई, फार्मूला इसको याद रखना, आप इस पर सवाल लगाएंगे। इसी सूत्र को और छोटा किया जाता है, देखिए इसका मतलब माइनस ही है, अगर हम इसका हम अगर कह दे बटा कर दे भाई, क्या कर दे, बटा। जैसे मान लेते हैं इसी सूत्र को, ये 30h है,
प्लस यम अपान 2 माइनस 6m, इसी का अगर हम बटा 1 कर दें और तिर्यक गुणा कर दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, यम इक्कम यम, यहां पर 6 दूनी 12m, नीचे क्या हो जाएगा 2। उसके बाद सॉल्व करें तो 30 प्लस, देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा भाई, 12m में से एक यम गया तो कहेंगे माइनस 11m आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, माइनस 11m, क्योंकि इसमें से घटाएंगे, इसके आगे माइनस है, यहाँ पर माइनस लगेगा, आ जाएगा 11m अपान 2। तो चाहे इस सूत्र का प्रयोग करें चाहे इसका प्रयोग करें, आंसर दोनों से ही आएगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न हम देखेंगे और हल करके बताएंगे कैसे इसको किया जाएगा। जैसे पहला प्रश्न देखेंगे, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है यदि घड़ी में 4 बजकर, यहां पर क्या कह रहा है भाई, अनुपात का मतलब यहां बजकर कहेंगे, 4:10 का समय हो रहा हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आप या तो बना के करें या तो आप फार्मूले से करें, आपका प्रश्न जल्दी हो जाएगा। जैसे देखें, देखिए फार्मूला हमने बताया, ये 4 बजकर है, ये हावर है, ये क्या है भाई, तो कहेंगे मिनट है, क्या है तो कहेंगे मिनट है ये। अब देखिए चलिए सूत्र क्या होता है, बीच के कोण यहां पर लिख दें, बीच का कोण। अच्छा, क्या हम लोग एग्जैक्ट समय बताते हैं कभी किसी को? कभी किसी को हम लोग सही समय बिल्कुल नहीं बताते, हम लोग गलत समय बताते हैं भाई कभी भी। जैसे हम लोग कहते नहीं 4:20 हुआ, क्या 4 सही बजा है? अगर हम कहें यहाँ पर सही समय तो कभी नहीं बताया जाता भाई। 3, 6, 9, 1, 2, यहाँ पर 4 और 5, यहाँ पर 7, 8, 10 और 11 भाई। अगर हम किसी को कहे भाई बज रहा है, मान लीजिए ये 3 बज रहा है और 3 बजकर यहां पर कह दें ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई मान लें, कहे 3:25 हो रहा है, क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं सही होता। क्यों? क्योंकि भाई क्या यह घंटे की सुई 3 पर थोड़ी रुकी है, 3 से तो यहां भी आई है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं भाई, सही समय नहीं दिया जाता, सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से बताते हैं 3:25 हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखिएगा कैसे सही समय बताया जाएगा, ये आपको समझना है। देखें, चलिए बीच का कोण, बीच का, एक मिनट यहां पर चलिए लिख देते हैं फिर से इसको, बीच का कोण बराबर, देखिए सूत्र क्या होता है भाई, तो कहेंगे 30h, उसके बाद प्लस यम अपान 2 और माइनस क्या होता है तो कहेंगे 6m। चलिए मान को रखेंगे, हम लोग हल करेंगे। 30 है तो 30, देखिए हावर मतलब घंटा, क्या बज रहा है तो कहेंगे 4, 4 को लिखेंगे, यहां पर कोई चीज नहीं, गुणा भाई, प्लस यम का मान कितना, मिनट कितना है तो कहेंगे 10/2, माइनस 6 गुणे यम का मान तो कहेंगे 10। हल कर ले, आंसर आ जाएगा भाई। तो 4 3 12, 120 हुआ, 2 से इसको काटे तो कहेंगे 5 हो जाएगा, और 6 से 10 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 60 हो जाएगा। चलिए हल करते हैं। अब इसमें से देखिए भाई, प्लस वाले को जोड़ लीजिए, इसको घटा दीजिए तो 125 आ जाएगा, 125 में से आपको 60 को घटाना है। चलिए घटाते हैं, चाहे आप यहीं पर घटा सकते थे भाई, 120 में से 60 गया तो 60, 60 5 कितना, कहेंगे 65 आ जाएगा। चाहे जोड़ के घटाएं तो 5 में से 0 गया तो कहेंगे 5, यहाँ 12 में से 6 गया तो कहेंगे 6, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 65 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 65 अंश। और कौन सा ऑप्शन सही होगा तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। मतलब क्या करना है, अगर इनके बीच कोण आपसे पूछा जा रहा है कितना बनेगा, तो आपको फार्मूला ये पता होना चाहिए भाई, यच का मान जो आपका घंटा कह रहा है उसको लिखेंगे, मिनट जो दे रहा है उसका मान रखेंगे, हल करेंगे और आंसर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ऐसे देखेंगे हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि घड़ी में 10:20 का समय हो रहा हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 10:20 का समय हो रहा है, तो आपको बताया बीच का कोण बराबर क्या होगा, बीच का कोण बराबर फार्मूला है भाई 30h प्लस यम अपान 2 माइनस 6m होता है। चलिए मान को रखें और हल करें, हल करके आंसर बताएं भाई। देखें इसको, देखिए 30 है तो 30 लिखे, एच
यच का मतलब कितना है, कितना घंटा कह रहा है भाई, 10 बजकर कह रहा है, इसका मतलब ये यच का मान है और ये किसका मान है, तो कहेंगे यम का मान है। चलिए मान को रखेंगे तो 10, यम का मान कहेंगे 20/2 माइनस 6 गुणे यम का मान कितना है, यम का मान है भाई 20। हल करें इसको, यहां पर देखिए इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 00, 3 एकम 3 यानी 300। इसको 2 से भाग करें तो 10 आया, इसको 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करें, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 310 और माइनस का 120 आया। घटाएं इसको भाई, 310 में से आप घटा लीजिए 120 को, तो 0, 11 में से 2 गया तो कहेंगे 9, यहां 2 में से 1 गया तो कहेंगे 1, आ गया मान कितना, 190 अंश आया भाई। कितना है भाई, 190 अंश आया। तब आपको एक यहां नोट याद रखना पड़ेगा, यहां पर एक नोट याद रखना पड़ेगा, कभी भी 180 अंश से ज्यादा का कोण नहीं आएगा भाई। क्या होगा, कभी भी 180 अंश से ज्यादा का कोण नहीं आएगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, कभी भी अगर 180 अंश से ज्यादा का मान आ गया तो उसे क्या करेंगे भाई, उसे हम लोग 360 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, 360 में से घटाएंगे। ये नोट आपको पता होना चाहिए, यहां पे लिख दे रहे हैं नोट, कभी भी 180 अंश से ज्यादा का कोण नहीं बनेगा, ज्यादा का कोण नहीं बनेगा, कोण नहीं बनेगा, कोण नहीं बनेगा, यह आपको पता होना चाहिए। जब भी मान 180 अंश से ज्यादा आए, 180 अंश से ज्यादा आए तो उसे 360 अंश में से घटा देते हैं, घटा देते हैं। ये आपको भाई पॉइंट याद रहना चाहिए नोट। ठीक है, ये नोट आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहां पर जो मान है वो कहेंगे 360 से ज्यादा, सॉरी 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा का कोण नहीं बनता है भाई। अगर जब भी मान आपका 180 अंश से ज्यादा आएगा तो उसे क्या करेंगे, उत्तर देने के लिए हम 360 में से घटा देंगे। क्या हो जाएगा, 360 में से घटा देंगे तो लिखेंगे बीच का कोण बराबर 360 माइनस 190। घटाएं इसको तो 0 में से गया 0, यहां 16 में से 9 गया तो कहेंगे 7 और 2 में से 1 गया तो 1, आ कितना गया भाई, कहेंगे 170 अंश। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है और आप लोग अगर कायदे से पढ़े रहोगे तो 100% तक आप बना लेंगे। चलिए एक प्रश्न और देखें। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको पढ़ेंगे। कह रहा यदि घड़ी में 2:30 का समय हो रहा हो तो घंटे व मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब आपसे कह रहे देखिए बीच बने कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे बीच का कोण बराबर, देखिए बीच का कोण ज्ञात करेंगे हम लोग, तो यहां पर क्या होगा, देखिए सूत्र आपको पता है 30h प्लस का क्या होता है m/2 माइनस 6m। अच्छा आप एक फार्मूला और हमने बताया था, इसी को तोड़ के आप इसको 11m/2 करके भी लगा सकते हो, दोनों से मान वही है। ठीक है भाई, चलिए हल करें इसको। देखिए इसको हल करें और हल करके जवाब देंगे। देखिए 30 है तो 30, घंटा कितना, हावर कितना है भाई, तो कहेंगे 2 बजकर, मतलब ये आगे एच है और ये क्या है तो यम है। कितना है भाई, तो कहेंगे यम है। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे तो हावर कितना है तो 2, मिनट कितना है भाई, तो कहेंगे यहां पर कितना है तो 30 है, तो 30/2 माइनस का 6 गुणे मिनट के स्थान पे फिर से 30 रखें। हल करें इसको तो 30 दूना कितना तो 60 आएगा, प्लस यहां पर इसको भाग करें तो कहेंगे 15 हो जाएगा, माइनस यहां पर 6 18, 180 अंश आया भाई, मतलब यहां पर गुणा 180। चलिए प्लस वाले को जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 75
और माइनस 180 अंश। अब आप बताइए, यहाँ पर कहेंगे कि माइनस से मान आ रहा है क्योंकि बड़ा मान आ रहा है। यहाँ पर माइनस से कोई मतलब नहीं है भाई, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, वही मान होगा आपका। ठीक है, तो 180 में से आप घटा लें इसको 75 को, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 1, मतलब यहाँ पर आ जाएगा कितना, 105 डिग्री आ जाएगा, 105 डिग्री। और माइनस से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा ही लिखा जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, कहेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, उसका आंसर आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, यहीं पर लिख दे रहे हैं, आप हमको बताइएगा 7:10 के बीच कोण कितना बनेगा, कितने डिग्री का बनेगा, आपको ये जवाब देना है भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखिए बीच का कोण ऐसे ही पूछा जाएगा, तो आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करना भाई। ठीक है, इसके आगे अब और हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप, क्योंकि टाइप इस पे कई हैं। ये था बीच का कोण का था, अब हम लोग देखेंगे अतिव्यापन देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, अतिव्यापन देखेंगे। अतिव्यापन चलिए देखते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन, इसको बोलेंगे भाई ओवरलैपिंग। देखिए इसके भी 3 प्रकार हैं, मतलब यहां पर एक तो होता है 0 अंश का, 0 अंश पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे 180 अंश, एक पढ़ेंगे हम 90 अंश। ये 3 ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है भाई, ओवरलैप क्या होता है ये भी समझेंगे। अतिव्यापन, यहां पर अगर हम कहें जैसे संपाती, जैसे अगर हम कह दें कोई घड़ी है, मान लिया घड़ी है, देखें यहां पर मान लिया घड़ी है भाई, यहां पर है 12, यहां पर 3, यहां पर 6, और यहां पर कितना, कह दे 9 हो गया। कितना है भाई, तो 9 हो गया। यहां पर 1 2 4 5 7 8 10 और 11। कभी कभी आप घड़ी पे देखे होंगे, जैसे 12 बज रहा है तो कहेंगे घंटे और मिनट की सुइयां क्या है, एक दूसरे के ऊपर है। क्या है भाई, एक दूसरे के क्या है, ऊपर है। इसी को कहते हैं ओवरलैप कर रहे हैं, इसी को कहेंगे संपाती। अब अच्छा ये बताएं, अगर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कहेंगे दोनों अलग ही ना, एक के ऊपर एक है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, कहेंगे 0 अंश का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा भाई, 0 अंश का बनेगा। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे 0 अंश का अतिव्यापन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखें इसको, 0 अंश अतिव्यापन, 0 अंश पर अतिव्यापन, अतिव्यापन भाई। ठीक है, इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। देखिए घड़ी है, मान लीजिए यहां पर घड़ी कर दे, ये 12 3 6 9, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए टोटल भाई दिन रात, कहेंगे एक दिन में कुल कितने घंटे, तो कहेंगे टोटली भाई 24, क्योंकि दिन का मतलब है दिन रात दोनों काउंट होता है। टोटली कितने घंटे होंगे भाई, 24 घंटे। अब आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है 24 घंटे में कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार 0 अंश का कोण बनेगा। अभी हमने बताया भाई जो ओवरलैप करे भाई, जैसे अगर कहते 9 बज रहा है तो कभी हो सकता है भाई 9 बजे पे यहाँ पर आपका या कहीं बीच में कहते हैं घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के क्या होंगे, कहेंगे ऊपर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। मतलब इसके बीच में 8 और 9 के बीच में ही आपसे कहा जाएगा, 8 और 9 के बीच में कहेगा कब भाई, एक दूसरे के ऊपर विपरीत होंगे, आपसे समय पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर एक पॉइंट याद रखना होगा, 0 अंश का कोण, 0 अंश का कोण 24 घंटे में 22 बार बनता है, 22 बार बनता है, 22 बार बनता है। अब कहेंगे टोटल तो 24 घंटे भाई, 22 बार ही क्यों बनता है। एक समय आता है भाई कि जहां पर नहीं बनता है 0 डिग्री का कोण, क्योंकि इनके बीच में कहा गया, कब, चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो, 12 से 1 बजे के बीच कभी ये दोनों भाई एक दूसरे के बीच में नहीं होंगे। क्यों,
कैसे? अगर हम कह दें 1 बज रहा है, क्या बज रहा है भाई? 1 बज रहा है। यहां पर कह दें घंटे की सुई 1 पर और मिनट की सुई कितने पे होगी? कहेंगे 12 पर। अब अगर यहां से मिनट वाली सुई चलेगी तो घंटे वाली सुई यहां पहुंच जाएगी। तो हम बता रहे इसके बीच में कहीं भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होगा। घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर यहां पर संपाती नहीं होगी, मतलब मिलेंगी नहीं, क्योंकि मिनट वाली इधर आएगी तो घंटे वाली इधर खिसक जाएगी, तो इसके बीच में बनना तय नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? 0 अंश का कोण 24 घंटे में 22 बार 1 मिनट, 0 अंश का कोण 24 घंटे में 22 बार बनता है, लेकिन रात्रि और दिन में, रात्रि और दिन 12 से 1 12 से 1 बजे के बीच 0 अंश का कोण नहीं बनता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखना। देखिए 0 अंश का कोण कहेगा, या प्रश्न में 0 अंश से कह देगा संपाती। क्या कहेगा? संपाती। एक ही मतलब रहेगा ना, तो इसका अलग नहीं होगा भाई, संपाती कह देगा या कहेगा एक दूसरे पर मिलते हैं, इस तरह से प्रश्न कहेगा, ठीक है। चलिए इसको देखेंगे और प्रश्न को एक हल करेंगे कैसे इसको किया जाएगा। देखें, जैसे प्रश्न कह रहा है 4 बजे से 5 बजे के बीच कब घंटे व मिनट की सुई आपस में 0 अंश मिनट की दूरी पर होंगे, मतलब 0 अंश, मतलब यहां पर बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब कैसे इसको करना है? तो एक सूत्र बताए हैं, बीच का कोण बराबर क्या होगा? कहेंगे 30h प्लस 11m, सॉरी यहां पर m/2 माइनस 6m। आप इस पर मान रखें, हल करें और उत्तर लाएं। अब इसमें क्या किया जाता है भाई? सबसे छोटी यूनिट को लिखते हैं हम हावर में, घंटे के रूप में। कौन सी यूनिट ली जाएगी भाई? सबसे छोटी यूनिट ली जाएगी भाई। यूनिट का मतलब इकाई है, क्या? सबसे छोटी यूनिट ली जाएगी। अब देखिए बीच का कोण कितना डिग्री कह रहा? कहेंगे 0 अंश। यहां मिनट का मान निकालना होता है भाई, बराबर 30 गुणे यह हावर का मान कितना है? तो देखिए हावर का मान सबसे छोटे वाले मान को ही यहां पर हम लेंगे। कितना है? तो कहेंगे 4 है, प्लस m/2 माइनस 6। m का मान तो निकालना है, चाहे आप ये सूत्र रख दें, चाहे एक सूत्र हमने बताया अभी 30h माइनस 11m/2। इसके लिए तो सबसे बेस्ट यही रहेगा, क्योंकि यहाँ m का आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो दोनों से कर सकते हैं, एक ही बात है। चलिए देखते हैं, यहां पर देखें, देखिए 0 अंश, ये 4 के हैं कितना? तो कहेंगे 12, 120 हो गया, प्लस इसका बटा 1 करें, तिरछा गुणा करेंगे तो कहेंगे m, इसका करेंगे तो 6 दूना 12, और नीचे कितना भाई? तो कहेंगे 2 हो गया। आगे इसको सॉल्व करें, यहां पर देखेंगे हम लोग 0 अंश बराबर 120। देखिए 12 में से अगर हम कह दें 1 m घटा दें तो कितना आ जाए? कहेंगे 11m/2 आ गया। ये माइनस में बराबर किस साइड आएगा? तो कहेंगे प्लस में हो जाएगा, क्योंकि 0 में जोड़ेंगे तो 11m/2 ही होगा भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर नीचे हल कर दे, यहां पर लिखेंगे 11m/2 बराबर 120। इसका बटा 1 करें और तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो कहेंगे 11m, इसको हल करेंगे तो कहेंगे 240, 120 दूना 240 हो गया। ये गुणे में इधर किस में आएगा भाई? कहेंगे बटे में, तो कहेंगे 240/11। 11 से भाग करें इसमें तो देखिए 11 दूनी 22, यहां पर कितना बचेगा? 4, 4 का मतलब 40, 11 तिहाई 33। अब 40 में से 33 गया तो कहेंगे 7, नीचे 11 हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ 11, 1 मिनट देख लिया जाए भाई, कुछ मान 4 तिहाई 12, 120, और यहाँ पर 11m/2, यहाँ पर उसके बाद तिर्यक गुणा हुआ, 11 1 कम 11, यहाँ पर कितना हो गया? 12 दूनी 24, 240। यहाँ पर
11 दूनी 22, सॉरी 2 बचा था, यहां पर कितना है भाई, तो कहेंगे 2 है। देखें यहां पर क्योंकि 11 दूनी 22 होगा, 24 में से 22 गया, 2 2 इसके मतलब 20 यहां पर बना, तो 11 एक कम, 11 20 में से 11 गया तो कहेंगे शेष 9 बचेगा, इतना मिनट बनेगा, इतना मिनट आ गया। अब आंसर कैसे दोगे भाई, तो आंसर कैसे लिखा जाएगा, जो छोटा मान है उसी के तर्ज पर लिखा जाता है मान को। तो सबसे छोटा क्या है 4, तो कहेंगे उत्तर कितना हो जाएगा 4:21 सही 9/11 मिनट। ये क्या होगा, इतने डिग्री पर कहेंगे 0 अंश का कोण बनेगा। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है सेकंड ऑप्शन, क्या है वो सही हो जाएगा। अब इसको शॉर्टकट कैसे करना है ये आपको समझना है। देखिए जल्दी करना है तो आपको कैसे करना होगा ये हम आपको समझा दे रहे हैं, यहीं पर समझा रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं होगा भाई। ठीक है, कायदे से समझना इसको। इसमें क्या करते हैं, 0 अंश के लिए जो सबसे छोटा यूनिट रहेगा उसको लिखेंगे 4, गुणे में क्या करेंगे 60/11 से गुणा कर दें। किससे, 60/11 से गुणा कर दें, आपका मान जल्दी आ जाएगा। जैसे इसका गुणा करें तो कहेंगे 6 चौक 24 भाई 240/11। अभी हमने 11 से भाग किया तो आया कितना, कहेंगे 21 सही 9 बटे कितना 11 आ गया मान, कितना आ गया 11। बस उत्तर दे दो 4:21 सही 9/11 मिनट। तो आप इस तरह से भी कर लेंगे, ये आपका भाई शॉर्टकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा शॉर्टकट, कैसे फिर से एक बार समझना। सबसे छोटा यूनिट लिखेंगे, उसके मान में क्या कर दे 60/11 से गुणा कर दे, इसका क्या हो जाए 6 चौक 24 240/11, 11 से भाग करेंगे 21 सही 9/11। अब उत्तर कैसे 4:21 सही 9/11। चाहे आप इस तरह करें, लेकिन अगर आप इसको सीख गए तो आपका जल्दी प्रश्न होगा। ठीक है भाई, देखिए आपको इस पर सीखना ही है, अगर आप सीखते जाएंगे, जितना आप सीखोगे भाई उतना जल्दी आपका प्रश्न होगा। एक प्रश्न हम और बताएंगे आपको इस पर, देखिए लेकिन अब शॉर्टकट बताएंगे, क्योंकि 0 देखिए यहां पर कह रहा है दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के साथ का मतलब है ओवरलैप करना। क्या होगा ओवरलैप, तो चलिए इसको हल करेंगे। तो सबसे छोटा यूनिट कहेंगे 9 है, इसमें क्या करें भाई 60/11 से गुणा कर दें, गुणा करें तो कहेंगे 9654 540/11 आ गया। चलिए भाग करें, भाग करके देखेंगे कितना आएगा। तो देखिए 11 से आप भाग कर लीजिए, अगर अलग से आप कर सकते हैं 540 में 11 से, तो कहेंगे 11 चौक 44 भाई, घटाएंगे तो 10 आया, यहां पर एक 0 इसको उतारे, 11 9 कहेंगे 99, तो शेष कितना 1 बचेगा। तो कहेंगे 49 सही 1/11, 49 सही 1/11 मिनट आया। लेकिन उत्तर कैसे होगा भाई, उत्तर जो सबसे छोटा मान लेंगे वही होगा। तो कहेंगे 9:49 सही 1/11 मिनट राइट आंसर होगा भाई। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 0 अंश हमने सिखाया आपको, और बीच का कोण हमने बताया कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके आगे हम लोग कल चलेंगे, क्योंकि 180 अंश पर है, 90 अंश पर है, एक दर्पण प्रतिबिंब है, और जल प्रतिबिंब पर आता है भाई, घड़ी पर ही आता है। तो आप इसको अच्छे ढंग से भाई पढ़ते रहो, एक बार घर पर जाके इसको अच्छे ढंग से भाई प्रैक्टिस करो और लगाओ। ठीक है, और वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें भाई, आप लोग जितना हो जोड़ सके जोड़े भाई। ठीक, चलिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।